हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आंवला की एकादशी, जिसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एकादशी के नियम 3 दिन से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी तिथि से ही शाम से ही नियम शुरू हो जाते हैं। तो इस दिन आप सुबह जब स्नान करें एकादशी के दिन, तो नहाने के जल में आप आंवले का रस ज़रूर मिला लें, तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य लाभ प्राप्त होता है। और इस तरीके से देखिए, आप चाहें तो नर्सरी से पौधा ला करके आंवले का किसी गमले में लगा लें और गमले को इस प्रकार से अच्छे से अलंकृत कर लें। और अगर आप बाहर पूजा करने जा रहे हैं तो वहाँ पेड़ के आसपास भी सफाई कर लें। तो आंवला की एकादशी में भगवान विष्णु के साथ साथ पूजा की जाती है आंवला के वृक्ष की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछाया है। साइड में मैंने आंवले के पौधे को रखा है और सबसे पहले हम गौर गणेश की पूजा करेंगे। तो दोस्तों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आंवला की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। सनातन धर्म में पीपल और आंवले के वृक्ष को देवता के समान माना गया है। भगवान विष्णु ने इसे आदि वृक्ष की संज्ञा भी दी है। भगवान विष्णु ने सृष्टि की जब रचना की थी, तभी आंवले के वृक्ष को भी उत्पन्न किया था। यह वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसी कारण से आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा करके उसकी परिक्रमा अवश्य रूप से करनी चाहिए। और आंवले के वृक्ष को जल से सींचना चाहिए। तो देखिए, हमने सभी को स्नान करा दिया है, भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। इस प्रकार से भगवान विष्णु को हम तिलक लगाएंगे और माता को भी हम तिलक लगाएंगे। साइड में एक कलश की स्थापना आपको इस दिन अवश्य करनी है। कलश के ऊपर आप चाहें तो दीपक रख लें, या फिर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी का भी आप यहाँ पर प्रतिमा रख सकते हैं, परंतु उस प्रतिमा को हमें दान करना होता है। अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है तो आप इस तरीके से दीप कलश भी तैयार कर सकते हैं। तो वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दें, जनेऊ अर्पित कर दें। तो विधि विधान से हमें पूजन करना होता है। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, बहुत ही पुण्य का दिन होता है। और अगर आप व्रत भी आज के दिन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम भगवान विष्णु का पूजन करें और उनको आंवला ज़रूर भेंट करें। और आंवला आप इस दिन अवश्य रूप से खाएं, उसका भोग ज़रूर भगवान को लगाएं, तिल ही अर्पित करें। एकादशी का दिन है तो इस दिन सभी चीज़ों में तिल का हम यूज़ करेंगे। अक्षत यानी कि चावल का इस दिन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पूजा में। वरुण कलश देव का भी हम अच्छी प्रकार से पूजन करेंगे। दोस्तों, आंवले के वृक्ष के हर अंग में ईश्वर का वास माना गया है। इन्हीं वस्तुओं का आंवले का दान भी बहुत ज़्यादा आज के दिन करना चाहिए। भगवान विष्णु को हम पीले पुष्प अर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को हम लाल पुष्प अर्पित करेंगे। गणेश जी को हमने दूर्वा और लाल पुष्प पहले ही अर्पित कर दिया है। एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। देखिए, आप चाहें तो इस पूजन को आप मंदिर में भी कर सकते हैं, उसके बाद में आंवले के वृक्ष की पूजा करें। देखिए, फागुन का महीना होता है तो अबीर और गुलाल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तो सभी को मैं अबीर और गुलाल अर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर आप इस पूजन को, विष्णु भगवान के पूजन को आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। कहते हैं कि 100 गाय दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। तो आज के दिन आंवला ज़रूर से अर्पित करें। इसका नाम ही आंवला एकादशी है। और इसके बाद में भगवान विष्णु को हम पंचामृत और आंवले से बनी हुई मिठाई, मुरब्बा, या फिर ये मैं आंवला कैंडी भगवान जी को अर्पित कर रही हूँ। धूप दीप दिखा देंगे। भगवान विष्णु को आज के दिन तुलसी दल अवश्य रूप से अर्पित करें। और क्योंकि ये फलाहारी व्रत होता है तो इसमें हमें फलाहारी भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए, जैसे कि मैं केले भी अर्पित कर रही हूँ यहाँ पर। और एक दीपक हमें आज के दिन आंवले के वृक्ष के पास अवश्य रूप से जलाना चाहिए, देसी घी का। और आप चाहें तो ये पूजन सुबह भी कर सकते हैं या फिर गोधूली बेला में शाम के समय भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें करनी होती है आंवले के वृक्ष की परिक्रमाएं। तो मैं यहाँ पर आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करने के लिए आंवले को गिनती के रूप में रख रही हूँ। आप परिक्रमाएं चाहें तो 8 कर सकते हैं, 108 कर सकते हैं। आंवले के पूजन में 108 अंक का विशेष महत्व होता है। तो आंवले का जब बड़ा वृक्ष होता है तो हम उस पर 108 टिक्कियाँ लगाते हैं, यानी कि 108 टीके लगाते हैं। परंतु मैंने यहाँ पर गमले पर 108 टीके लगा दिए हैं। और इस प्रकार से देखिए, आप जब आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें तो आप गिनती के लिए आंवले भी ले सकते हैं, आंवले से बनी कोई चीज़ भी ले सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट से भी आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी परिक्रमाएं संपूर्ण हो गई हैं और इसके बाद में हम आरती करेंगे। दोस्तों, उससे पहले हमें आंवला एकादशी की कथा अवश्य रूप से पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। तो आरती संपूर्ण कर लेंगे।
तो अंत में हमें अपनी पूजा में जो भी कमी रह गई है उसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से यहाँ पर आप रखें लास्ट में, क्योंकि पूजा में जब भी कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, न्यूनता रह जाती है, तो वो संपूर्ण हो जाती है। तो इस दिन चाहे तो आप कोई दान की वस्तु भी निकाल सकते हैं। इस दिन व्रत में आपको आंवले से बनी हुई चीज़ों का अवश्य रूप से सेवन करना चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए, आंवले की पूजा करनी चाहिए, आंवले के रस से जल में मिलाकर के स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु को भी आंवला ज़रूर से अर्पित करना चाहिए। दोस्तों ये जो पूजन है, आपके आसपास यदि कोई आंवले का वृक्ष है तो वहाँ जा कर के भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप नर्सरी से 10-20 रुपए का आ जाता है आंवले का पौधा ले आएँ और उसे आप इस तरीके से गमले में लगा लें और तब आप उसका पूजन करें विधिवत, और साथ में विष्णु भगवान का भी पूजन करें। पूजन करने के पश्चात में आप इस पौधे को किसी को दान में भी दे सकते हैं या फिर किसी बड़ी जगह पर भी इसे आप लगा सकते हैं, या फिर आप रेगुलरली इसे गमले में लगा के भी इनका पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम विष्णवे नमः।